नमस्कार, आप देख रहे हैं द स्टडी आश्रम टी से। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। हम एमपी टेट और सी टेट के लिए एक मैथ पेडागोजी का चैप्टर है, तीसरा वीडियो। दोस्तों, एक थ्योरिकल चीज़ लेकर के चल रहे हैं। हो सकता है कि दोस्तों कि एमपी टेट आपको इसमें ये टॉपिक देखने के लिए ना मिले सिलेबस में, लेकिन आपको क्या लगता है कि गणित की प्रकृति बिना सिलेबस मैथ पेडागोजी आप पढ़ सकते हैं? नहीं पढ़ सकते दोस्तों। ये एक अदृश्य सिलेबस है। आप बहुत बड़े बड़े टॉपिक मिलेंगे, लेकिन सवाल यहाँ से बनना तय है। इसको आप ज़रूर देखिए कि गणित की प्रकृति क्या है और गणित क्या है एक्चुअल में। गणित गणनाओं का विज्ञान होता है। जाहिर सी बात है, सभी को पता है कि गणित गणनाओं का ही विज्ञान है, अध्ययन है। गणित संख्या व स्थान का भी विज्ञान है। संख्या बिना तो आप गणित की कल्पना भी नहीं कर सकते। स्थान है, किसी का स्थान है तो आप लैटिट्यूड लैटिट्यूड में उस स्थान का लोकेशन का एड्रेस कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। गणित मापक और मात्रक व दिशा, गणित में मापक और मात्रा दिशा का विज्ञान होता है। कौन सी दिशा में, उत्तर दिशा में, दक्षिण दिशा में, ये सब गणित के माध्यम से ही इसकी पहचान की जा सकती है। क्या स्टेटस है इसका, क्या अक्षांशीय देशांतरी विस्तार है इसका। मापक और मात्रक में तो कोई दिक्कत ही नहीं है दोस्तों। मात्रक और मापक तो गणितीय से ही होगा। कितना किलो है, कितना वजन है, कितना किलोमीटर है, ये सब मापक और मात्रक में कितना फ़ारेनहाइट वगैरह है, सब मैथ से ही आता है। तो ये गणित में ही इसकी गणित की प्रकृति के अंतर्गत ही आएगा। और मेन चीज़ है, गणित तार्किक विचारों का विज्ञान है। गणित की प्रकृति भी पूछी जाती है तो क्या होता है, ये तार्किक विचारों का। एमपी टेट और सी टेट के लिए है दोस्तों। यूपी टेट ये मैथ पेडागोजी है, आप कहीं भी पढ़ेंगे हर जगह काम आएगा। सेम लगभग यही टॉपिक रहते हैं दोस्तों हर जगह। तो ये गणित तार्किक विचारों का विज्ञान है, और साथ ही विज्ञान, गणित विज्ञान जो है तो गणित विज्ञान का मूर्त रूप है। विज्ञान बिना गणित के कुछ भी नहीं हो सकता। विज्ञान अधूरा है बिल्कुल। अब वो जो भी काम कर रहे हैं गणित के माध्यम से ही कर रहे हैं। उसमें जो सोच रहे हैं, जो शोध कर रहे हैं, वो गणित के माध्यम से कर रहे हैं। दूर जा रहे हैं कहीं तो गणित के माध्यम से कर रहे हैं। किसी चीज़ के बारे में उसके कैलकुलेशन कर रहे हैं तो वो गणित के माध्यम से कर रहे हैं। तो सारी चीज़ें जो रसायन है, उसका समीकरण वगैरह बन रहा है, वो सारी चीज़ें विज्ञान से ही हो रहा है। तो गणित के विकास, गणित विज्ञान का एक ऐसा रूप जो दिखता नहीं है। गणित विज्ञान का क्या है, एक अमूर्त रूप है जो दिखता नहीं। कुछ उद्देश्य देखते हैं। गणित शिक्षण का उद्देश्य क्या है एक्चुअल में। गणित शिक्षण का उद्देश्य बालक की सोच में गणित ही करना। ये एनसीएफ 2005 का महत्वपूर्ण है। एनसीएफ 2005 में क्या है, ये गणित बालक की सोच में गणित ही करना है। अगर बालक सोचता है तो गणित गणित में ही सोच रहा है वो, तो वो गणितीकरण होता है। लॉक के अनुसार कुछ परिभाषाएं दी है गणित क्या है एक्चुअली गणित में। लॉक के अनुसार, जिसके द्वारा मन या मस्तिष्क में तर्क करने की प्रवृत्ति हो, स्थापित हो जाए। लॉक तो आप ट्रिक करके याद रख सकते हैं कि लॉक लगा दिया ये मन मस्तिष्क में तर्क करने के लिए। तो जॉन लॉक क्या कर रहे हैं, तर्क लगा रहे हैं। लॉक लगा करके तर्क लगा दिया उन्होंने। तो जहाँ दिखे आपको ये इसमें मन या मस्तिष्क में तर्क, लॉक लगा करके तर्क करते हैं, तो लॉक के अनुसार मन मस्तिष्क में तर्क कर रहे हैं। बर्टरेट रसेल को आप आंद्रे रसेल से जोड़िए। क्रिकेटर, वेस्ट इंडीज़ का कार्यवाहक खिलाड़ी है। तो बर्टरेट रसेल क्या है, आंद्रे रसेल है, इसको ऐसे जोड़िए। जिसमें उसे ये भी नहीं जान पाता कि वो उसके बारे में कि क्या बात सही है, क्या बात कर रहा है, क्या सत्य है, क्या नहीं है। जिसमें हमें यह भी नहीं जान पाते कि किसी के बारे में बात कर रहे हैं, और ना ही यह जान पाते कि क्या सत्य है। तो आप आंद्रे रसेल को याद करिए। वो ऐसे छक्का मारता है, उसे खुद पता नहीं होता कि वो नेक्स्ट बॉल पे क्या करेगा, छक्का मारेगा, क्या सही है क्या गलत है, वो छक्का मारेगा। तो आंद्रे रसेल से आप बर्टरेट रसेल को याद रखेंगे। तो क्या पता है, उसके बारे में जानकारी नहीं है, क्या सही है क्या गलत है, उसके बारे में उसे पता नहीं है। तो अब ऐसी परिभाषा देखें तो आप रसेल लगा देंगे। मार्शल एच स्टोन की बात करते हैं वहीं। तो गणित अमूर्त व्यवस्था का अध्ययन है जो अमूर्त तत्वों से मिल करके बनी है। इसमें तत्व को मूर्त रूप में परिभाषित किया जाता है। मार्शल एच स्टोन की बात करें तो मार्शल गाड़ी लेकर ही चले। मार्शल को आप गाड़ी से रिलेट करिए। मार्शल एच स्टोन क्या कर रहे हैं, अमूर्त चीज़। अमूर्त का मतलब जो दूर है, दूर हमारे पास नहीं है, जिसके बारे में हम कल्पना कर रहे हैं, सोच रहे हैं। तो मार्शल क्या कर रहा है, मार्शल लेकर के जा रहा है, अपनी गाड़ी स्टार्ट किया, चलाया और अमूर्त चीज़ खोजने चल दिया। अमूर्त व्यवस्था कहाँ है, तो आप मार्शल से गाड़ी लेकर के जाएंगे, क्या ढूंढें, अमूर्त व्यवस्था। तो जहाँ अमूर्त व्यवस्था देखी वो मार्शल की है, जहाँ जिसे पता नहीं है वो रसेल छक्का मारता है। लाख के अनुसार उसे मन मस्तिष्क में क्या कर लेता है, लाख लगा करके ताला लगा देता है। तर्क करना है, तर्क करता है। गैलीलियो का आप तो नाम सुने होंगे, ब्रह्मांड के से रिलेटेड है, अंतरिक्ष से रिलेटेड है, जिसमें परमेश्वर द्वारा संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को लिख दिया जाता है। गैलीलियो की परिभाषा ये गणित की। गैलीलियो ने क्या बताया, ब्रह्मांड परमेश्वर ने जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांड को लिख दिया, वो क्या होता है, गणित होती है। वैदिक गणित की बात करते वहीं।
दोस्तों हम अगर कहें ना कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, हमने अभी तक एक बार भी नहीं कहा। तो वैदिक गणित की बात करते हैं स्वामी तीर्थ कृष्ण ने 1965 में। दोस्तों ये राइटिंग में बिल्कुल मत जाइएगा दोस्तों, ये ऐसे आपने नोट्स बनाया है, उसको भी आप देखिएगा, फॉलो करिएगा। ये अपने लिए बनाया गया था, हमने ऐसे ही पढ़ा, और आप भी ज़रूर इसको ऐसे पढ़िएगा। आप PDF की आप अगर मांग करेंगे तो कहीं ना कहीं से आप कमेंट करिए, हम उसकी व्यवस्था करेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह है उसमें हम डाल देंगे। तो वैदिक गणित के बारे में स्वामी तीर्थ कृष्ण ने 1965 में एक पुस्तक लिखी। उद्देश्य गणनाओं के प्रति गणनाओं की गति प्रदान करना, गणनाओं में गति प्रदान करना, मतलब इसका उद्देश्य है कि फास्ट कैलकुलेशन की बात करते हैं। 1965 में उन्होंने स्वामी तीर्थ कृष्ण ने एक गणित वैदिक गणित लिखा। कौन लिखा है? स्वामी तीर्थ कृष्ण ने। कब लिखा? 1965 में। इसमें 16 सूत्र हैं, 16 सूत्र हैं और 13 उपसूत्र हैं। ये पूछा जाता है दोस्तों, इसको याद रखिए, 16 सूत्र और 13 उपसूत्र होते हैं। इसका मतलब है फास्ट कैलकुलेशन। अब इसे देखिए 11 गुणे 11 लिखा है, तो इसका मतलब ये होता है कि इसमें 2 हैं, एक ये, तो आप इस एक ये लिखेंगे और फिर एक घटते क्रम में लिख देंगे, ये इसका गुणा हो गया दोनों का। तो ये फास्ट कैलकुलेशन इस तरह से होता है। मान लीजिए कि ऐसे लिखा है 111 गुणे 111, तो अब इसको बराबर में ऐसे लिखना है, ये 3 अंक है ना, 1 1 2 3, तो इसको ऐसे लिखेंगे 1 2 3, फिर घटते क्रम में 1 लिखें 2 1, इसका ये कैलकुलेशन है, ये फास्ट कैलकुलेशन है। इस तरह से हमने जो हमारे मन में जो बैठा है कि गुणा करना, तो 111 गुणा हमने ऐसे कर रहा है, 111 ऐसे करें, फिर 111, फिर एक एक ऐसे करके, फिर एक कम एक एक कम एक एक कम, फिर यहाँ से लिखना शुरू करेंगे, फिर यहाँ से वो फास्ट हमने जो बचपन में सीख लिया, हमारे मन में बैठ गया, हम उसी इस तरह से करते हैं। लेकिन ये वैदिक गणित होते हैं जो फास्ट कैलकुलेशन इस तरह से किया जा सकता है। गणित की प्रकृति के बारे में देखते हैं इसमें। गणित की प्रकृति, गणित की एक भाषा होती है। भाषा का तात्पर्य होता है पद से होता है, उसके टर्म से होता है। पद का मतलब टर्म हो गया, प्रत्यय हो गया, कॉन्सेप्ट हो गया, सूत्र है, सिद्धांत है, और ये संकेत है जो साइन के रूप में। तो इस तरह से चलते हैं। देखिए गणित की प्रकृति क्या है, इसमें 3 ऑप्शन दिए हुए हैं। गणित की प्रकृति क्या होती है? क्या सजावटी गणित होती है कि गणित कठिन होती है? देखिए आपको गणित कठिन लगती है तो ये आपके मन की धारणा है, आप ये ऐसा बिल्कुल सोचना छोड़ दीजिए कि गणित कठिन है। गणित सोच तार्किक होता है। आपको कठिन लग रही गणित, तो जाहिर सी बात है कि आपको लगेगा कि कठिन होती है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। गणित जैसा सरल कोई नहीं है। अगर आपसे बनने लगा तो आप जानिए कि आप कभी भी कहीं भी लगा रहे होंगे। गणित ज्ञान का यथार्थ होता है, क्रमबद्ध होता है, तार्किक होता है, अधिक स्पष्ट होता है। यथार्थ मतलब होता है एग्जैक्ट, मतलब कन्फर्म कि हाँ यही होता है। अब उसका मतलब ये है कि आप चाहे यहाँ 2 + 2 4 करें, चाहे अमेरिका में चले जाएंगे तो भी 2 + 2 4 होगा। तो एक यथार्थ होता है, और साथ ही 2+ अब टू, मतलब अब यथार्थ और क्रमबद्ध भी होगा। जैसे सवाल अगर है तो क्रमिक अनुसार ही लगाएंगे, और तार्किक भी होगा, और अधिक स्पष्ट होगा। तार्किक मतलब जो सवाल कर रहे हैं, हल आया, उत्तर आया, तो आप तर्क रूप में उसे समझा सकते हैं कि इस तरह से आया। गणित की प्रकृति की बात करते हैं। अमूर्त रूप से चल करके मूर्त रूप में आती है। गणित की प्रकृति क्या है? अमूर्त से मूर्त। क्यों? क्योंकि हमने पहले जो सवाल लगाना शुरू किया तो उसके बारे में हमें पता नहीं है, लेकिन उत्तर बाद में उत्तर मिला जो वो मूर्त रूप में प्राप्त होता है कि उत्तर ये है। तो हम पहले सवाल को हल करते हैं जब, तो वह मूर्त चीज़ होती है। मूर्त से गुजर करके हम कहाँ जाते हैं? मूर्त में पहुँचते हैं। गणित के नियम व सूत्र की बात करते हैं। उसकी सत्यता और कमी जांच की जा सकती है। गणित में गणित के जो सूत्र और नियम होते हैं उसकी क्या कर सकते हैं? हम सत्यता को जांच सकते हैं। कैसे? जो हम आगमन विधि के माध्यम से संश्लेषण या विश्लेषण उसके बारे में करते हैं, तो हम उसके माध्यम से उसका कर सकते हैं कि अब गुणा जैसे हम भाग दिए, भाग से हमें जो भागफल प्राप्त होता है, तो भागफल और भाजक भाज्य होता है। तो हम भागफल और भाजक का गुणा करेंगे और शेषफल को जोड़ेंगे तो हमारा बीच वाला भाज्य आ जाएगा। तो हम ऐसे करके अपना निर्धारित कर लेते हैं कि जो हमने लगाया वो सही है या नहीं, जो सूत्र है, जो नियम है वो सही है कि नहीं। गणित आगमन, निगमन और सामान्यीकरण की प्रक्रिया के विकास को समझाते हैं। ये गणित की प्रकृति में शामिल होता है। आगमन होता है, निगमन है, सामान्यीकरण है। आगमन का मतलब यही होता है कि हमने पहले उदाहरण से नियम की ओर चलना, पहले उदाहरण बताना, फिर उसका नियम बताना कि ये नियम कैसे आया। निगमन की बात होती है कि जो पहले नियम बता देना, फिर बाद में उसका विश्लेषण करना। नियम से उदाहरण की ओर चलेंगे, पहले नियम बताएंगे, फिर उसका उदाहरण बाद में तय करेंगे। आजकल हमेशा हालांकि निगमन नियम पर ही ज़्यादा फोकस कर रहा है, निगमन पर, लेकिन आगमन अधिक खर्चीला, अधिक समय लगता है उसमें। गणित सीखने के बाद आत्मनिर्भरता सुदृढ़ हो जाती है। गणित सीखने के बाद आत्मनिर्भर हो जाएंगे हम कहीं जा रहे हैं, कुछ पैसे लेकर के कुछ सामान खरीदने जा रहे हैं, तो हमने खुद है उसको जोड़ घटा करके उसको हल कर लेंगे, तो सुदृढ़ता बनती है इससे। तर्क करने की क्षमता भी बढ़ेगी।
आप जितना सोचेंगे, जितना आप जिसके बारे में आप सोचेंगे, विचार करेंगे, विवेचना करेंगे, उसके बारे में उतना ही हमारा तर्क शक्ति बढ़ेगी। और गणित से तो तर्क शक्ति बढ़ती है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का भी विकास होता है। दोस्तों, ये द स्टडी आश्रम है, ये आपके लिए बहुत कुछ कर रहा है दोस्तों। अगर आपके घर में एक सरकारी सीट चाहिए, एक हमारा हर विद्यालय में एक सरकारी सीट हो आपकी, हमारे विद्यालय हर विद्यालय में एक सरकारी सीट हो, हर विद्यालय में अपने दोस्तों का ही एक जलवा हो। दोस्तों, ये चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। और ये मैथ्स पेडागोजी है दोस्तों, एक टॉपिक वाइज है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। जिनको आवश्यक है, खासकर जिनको आवश्यक है उनको करिए, जिनको नहीं है तो आपका करना उचित नहीं होगा उनको। अगर अच्छा लगता है तो करिए। आज यहीं तक रहे दोस्तों। टिल दैन टेक केयर, लव यू, बाय बाय। मैं आपका दोस्त और होस्ट आपके साथ हमेशा बना रहूँगा। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।